Hello friends, hi, this is Apurva and I welcome you to my YouTube channel CivilsTube. I hope you all are good. तो आज से हम हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ऑन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट 3 to 4 ईयर्स में हम देखते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का जो प्रीलिम्स है उसमें करंट का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जो स्टैटिक पोर्शन भी आता है वो भी कहीं ना कहीं करंट के जो टॉपिक्स होते हैं उनसे लिंक करता है। तो हमारी ये जो सीरीज़ है इसमें हम करंट अफेयर के टॉपिक कवर करेंगे प्लस उनसे उन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी स्टैटिक डेटा है उसे भी कवर करेंगे। तो आज है 7 सितंबर, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़ से जो रिलेटेड है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से। यदि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड और वर्ल्ड बैंक के बीच में। ठीक है, इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना इन द स्टेट। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है इसमें बेसिकली जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, अभी कैसे रैंक किया जाता है ये देखा जाता है कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितनी एफिशिएंसी है, कितनी इफेक्टिवनेस है ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेटरी फंक्शंस इन रिगार्ड टू बिजनेस एंटरप्राइजेस। जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड लॉज हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं स्टेट में, कितनी ट्रांसपेरेंसी, कितनी एफिशिएंसी, कितने इफेक्टिवनेस से काम कर रहे हैं, कितनी जल्दी उस स्टेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कोई भी कंपनी यदि वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करना चाहती है, अपना कुछ भी प्लांट स्टार्ट करना चाहती है तो कितने समय में वो वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर पा रही है, इस बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है। अब ये जो रैंकिंग ऑफ स्टेट है ये बेसिकली बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के बेसिस पे दी जाती है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ये इनिशिएटिव था सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई थी। इसमें अराउंड 180 रिफॉर्म पॉइंट्स हैं और उसके ही बेसिस पे ये रैंकिंग दी जाती है। ये जो 180 रिफॉर्म पॉइंट्स हैं ये बेसिकली 12 रेगुलेटरी एरिया से डील करते हैं, जैसे एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कितनी ईजिली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है किसी भी कंपनी के लिए, सिंगल विंडो सिस्टम, कितनी जल्दी उनको अप्रूवल मिल रहा है, सिंगल विंडो अप्रूवल सिस्टम है कि नहीं, इसके अलावा किस तरीके के लेबर और एनवायरमेंटल लॉज हैं, इन सब से डील करता है ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। ठीक है, यदि हम रैंकिंग की बात करें तो इस बार का जो इंडेक्स है उसके अंदर आंध्र प्रदेश को टॉप पोजीशन मिली है। लास्ट ईयर भी आंध्र प्रदेश की टॉप पोजीशन थी, बट लास्ट ईयर सेकंड पोजीशन थी तेलंगाना की, और जो यूपी था वो 12th पोजीशन पे था। बट यूपी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा और यूपी की अब सेकंड पोजीशन हो चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज की हमारी सेकेंड न्यूज़ जो रिलेटेड है स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट से। ये जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट, ये बेसिकली मोबाइल क्रिचेस करके एक एनजीओ है वो पब्लिश करता है। ठीक है, ये जो मोबाइल क्रिचेस है ये बेसिकली स्लम एरिया और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है वहाँ पे जो पुअर लोग हैं उनके लिए क्रिचेस प्रोवाइड करता है। अब बेसिकली क्रिचेस का मतलब क्या होता है, ये एक नर्सरी होती है जहाँ पे बच्चों को और जो यंग चाइल्ड होते हैं उनको रखा जाता है ताकि उनकी केयर हो सके ड्यूरिंग द वर्किंग आवर। यदि पेरेंट्स दोनों ही काम कर रहे हैं उस समय पे उनके बच्चों को केयर प्रोवाइड की जा सके, उसके लिए ये नर्सरी बनाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिचेस। ठीक है, अब यदि हम ये स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के 2 पार्ट हैं। एक है यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स और दूसरा है यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स। यदि हम यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स की बात करें तो ये डील करता है हेल्थ, न्यूट्रिशन और कॉग्निटिव ग्रोथ से। कॉग्निटिव ग्रोथ मतलब कि मेनली मेंटल ग्रोथ बोल सकते हैं आप, नॉलेज, स्किल्स, ये किस तरीके से डेवलप हो रही है, ये सब चीज़ें। तो हेल्थ, न्यूट्रिशन और कॉग्निटिव ग्रोथ को मेजर करता है यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स। कौन से एज ग्रुप में, 0 to 6 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में। ठीक है, अब ये कैसे मेजर करता है इन सारी चीज़ों को, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, स्टंटिंग और नेट अटेंडेंस एट द प्राइमरी स्कूल लेवल।
अब यहाँ पे स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, इस प्रॉपर यदि ग्रोथ नहीं होती है बच्चे की तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टंटिंग। तो इन बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स। अब यदि हम इस इंडेक्स की बात करें तो इसमें जिन स्टेट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है तो वो है केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिज़ोरम। और यदि बिलो द कंट्री एवरेज जिन स्टेट्स ने परफॉर्म करा वो है असम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, यूपी, बिहार। मतलब जो इंडिया का ओवरऑल एवरेज है उससे भी कम स्कोर करा है इन 8 स्टेट्स ने। अब इंडिया का ओवरऑल एवरेज क्या है, 0.585। ठीक है, इसकी जो स्कोर है वो 0 से 1 के बीच में होता है। इसके बाद में ये जो रिपोर्ट है इसका जो सेकंड पार्ट है वो है यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स। अब ये किस चीज़ से डील करता है, ये बेसिकली डील करता है पॉलिसी एंड एनवायरनमेंट से। मतलब कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है और किस तरीके का बच्चे को एनवायरनमेंट मिल रहा है। मतलब कि बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन के लिए क्या पॉलिसी है, हंगर को कम करने के लिए क्या पॉलिसी है, इन सब चीज़ों से डील करता है। इसके अलावा बच्चे के लिए क्या एनवायरनमेंट है, यदि बहुत ज़्यादा गरीबी है, पुअर फैमिली में पैदा हुआ है तो हंगर होगा तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो एक पॉलिसी और एनवायरनमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उससे डील करता है यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स। यदि हम इस इंडेक्स की भी बात करें तो इसमें केरला, गोवा, सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है और जो लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है वो ही 8 स्टेट्स हैं जो पहले की भी रिपोर्ट में बिलो परफॉर्मिंग थे। ठीक है, यदि हम इस इंडेक्स की बात करें तो इसमें इंडिया का ओवरऑल स्कोर है 0.672। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड रिपोर्ट जो ओवरऑल रिपोर्ट है उसमें इंडिया का क्या स्कोर था। यदि हम 2005-06 की बात करें तो इंडिया का स्कोर था 0.443 और जो 2015-16 जबकि ये रिपोर्ट है इसकी यदि हम बात करें तो अभी का स्कोर है 0.585। कितना चेंज आया है, तो 0.142 चेंज आया है यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टॉप 3 स्टेट्स हैं केरला, गोवा, त्रिपुरा। बॉटम 3 स्टेट्स है झारखंड, यूपी एंड बिहार। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ जो रिलेटेड है वर्चुअल मीटिंग ऑफ ब्रिक्स मिनिस्टर। अब ब्रिक्स कंट्रीज़ कौन सी है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये इमर्जिंग पावर्स है वर्ल्ड के। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये वर्चुअल मीटिंग हुई। इस मीटिंग को चेयर किया था रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने, सर्जी लैवरोव ने। ठीक है, क्यों किया था, क्योंकि एट प्रेजेंट जो ब्रिक्स कंट्री का ये जो ग्रुप है उसका जो चेयरपर्सन है रशिया। ठीक है, ये मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एट प्रेजेंट जो ऑनगोइंग बॉर्डर टेंशन चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, उसके बीच में ये मीटिंग हुई। ठीक है, अब यदि हम इस मीटिंग की बात करें तो इसमें जो मिनिस्टर्स थे, जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, उन्होंने अपना कंसर्न रेज किया एट द राइज ऑफ वायलेंस एंड कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को लेकर, रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल दोनों पे। ठीक है, इसके अलावा जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे इस मीटिंग में, उन्होंने इस बात पे भी पॉइंट आउट किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन था 2532/2020 उसको फॉलो किया जाए और कॉल किया जाए फॉर यूनिवर्सल सीज़फायर ऑफ हॉस्टिलिटीज़। मतलब कि जो कंट्रीज़ के बीच में जो हॉस्टिलिटीज़ है उसको कम किया जाए और सीज़ फायर पे फोकस किया जाए। ठीक है, और इसका एक्सेप्शन क्या हो, मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स। अब यदि हम ब्रिक्स कंट्रीज़ की बात करें तो ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये मेजर इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज़ है। ठीक है, इन्होंने ये ग्रुप फॉर्म किया था और ये जो 5 कंट्रीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और जो रीजनल अफेयर्स है उनको इन्फ्लुएंस करती है। 2009 से कंटिन्यूसली एनुअली हम देखते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज़ की फॉर्मल समिट्स होते आ रहे हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 35th एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, ये जो 35th एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस थी इसको चेयर किया था भूटान ने। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। मेन ऑब्जेक्टिव था इसका
टू प्लान रिस्पॉन्स एंड रिकवर वर्क टू एड्रेस ट्विन पैंडमिक। जो 2 पैंडमिक्स चल रहे हैं उनको एड्रेस किया जाए, कोविड-19 और हंगर। ठीक है, इस मीटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की गई, जैसे स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कैसा होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन को किस तरीके से डील की जानी चाहिए, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस किया गया। इसके अलावा कुछ नई चीज़ों पे भी डिस्कशन हुआ, जैसे न्यू मार्केट चैनल्स लाइक ई-कॉमर्स साइट क्या रोल प्ले कर सकती है फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन में, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने में, एग्रीकल्चर रिफॉर्म में। इसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी डिस्कशन हुआ, जैसे फूड स्टोरेज वगैरह से रिलेटेड, फूड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, इन सब से रिलेटेड। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल एफर्ट्स लगाना, सारी कंट्रीज़ को साथ में लेकर आना और डिफीट करना हंगर और न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, FAO जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1945 में फॉर्म हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम, इटली में है। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है स्पेस एक्स। ये एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, US बेस्ड। इसने हाल ही में 60 सैटेलाइट को लॉन्च किया है अंडर 12th स्टारलिंक मिशन। अभी जो स्पेस एक्स है इसने 12th स्टारलिंक मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। इसमें 60 मोर सैटेलाइट्स को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। ठीक है, ये जो स्पेस एक्स जो कंपनी है, इसका ये जो स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है, इसमें के अंडर 12,000 सैटेलाइट को अर्थ लोअर ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा ब्रॉडबैंड कवरेज प्रोवाइड करवाना, मतलब कि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। मेन टारगेट क्या है इस मिशन का? हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाना उस लोकेशन पे भी जहाँ पे इंटरनेट ईजिली अवेलेबल नहीं करवाया जा सकता और इंटरनेट इनएसेसिबल है। ठीक है, और एट रीजनेबल प्राइस। ये इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है। अब यदि हम स्पेस एक्स की बात करते हैं तो ये एक अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैथरॉन, कैलिफोर्निया में है और ये जो कंपनी है ये 2002 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करे हैं, तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं इस तरीके के वीडियोज़ बना पाऊँ। थैंक यू।